स्टेबिलिटी जो है ना, इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई ना अच्छे इफेक्टिव स्टेप लेने चाहिए, जिससे ये हो कि जो लोगों का माइंडसेट बन गया हुआ है कि कुछ दिनों बाद पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, तो ये अनस्टेबिलिटी कोई सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की ही नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी की अनस्टेबिलिटी शो करती है। पेट्रोल की जो प्राइस है वो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, क्योंकि मोर देन 50% जो इंडस्ट्रीज है वो डायरेक्टली लिंक है पेट्रोल की प्राइस के साथ। डायरेक्टली लिंक है, कुछ जो इनडायरेक्टली लिंक है उनका भी इफेक्ट कुछ ना कुछ पेट्रोल की वजह से होता है। तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से हर चीज़ के रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो हम गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी जो स्टेबिलिटी है पेट्रोल की प्राइस की, इसको इंश्योर करें। पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। तो ये इस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका पेट्रोल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जिनके पेट्रोल बढ़ने से वाकई में उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है और उस इम्पैक्ट की वजह से उनका किराया बढ़ना चाहिए, रेट बढ़ने चाहिए। तो वो ये कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए इस चीज़ को कि अगर हम रेट बढ़ा रहे हैं तो वो किस लेवल तक बढ़े। एक अगर हम सिंपली कैलकुलेटेड फॉर्म में इसको लेके आए ना, तो माइलेज भी हमें मिल जाती है, पेट्रोल के पर लीटर की माइलेज भी मिल जाती है, हर गाड़ी की माइलेज भी मिल जाती है। उसके ऊपर एक बंदे की जो डेली इनकम भी इसमें ऐड हो जाती है, जो गवर्नमेंट ने तय की हुई है। उसके अलावा और भी चीज़ें जो ऐड होनी है, सर्विसेज वगैरह, वो डाल के एक रेट बन जाता है। तो इसको कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं है, ये इजीली कैलकुलेट हो जाती है। और अगर हम अपनी सजेशन दें इसके ऊपर, तो ये है कि पेट्रोल की प्राइस को जो 15 दिन के बाद या मंथ के बाद जो रेट में अप एंड डाउन होता है, इसको थोड़ा सा एक लंबे अरसे के लिए लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि चले, वैसे तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मिनिमम 6 मंथ के बाद पेट्रोल की प्राइस में अप एंड डाउन आए। लेकिन अब हमारी इकोनॉमी में इतनी अनस्टेबिलिटी है, तो लेकिन इसके कंट्रोल करने के लिए ये नहीं कि हम हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की प्राइस को बढ़ा दें। मिनिमम एक स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए जिसमें हो कि एक क्वार्टर के बाद पेट्रोल की प्राइस बढ़े। जैसा कि अब एक क्वार्टर के बाद पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, तो इससे लोगों को भी एक आइडिया होगा कि चीज़ों के रेट अगर बढ़ने हैं तो एक कुछ टाइम के बाद बढ़ने हैं, और कुछ टाइम के बाद जो रेट बढ़ेंगे वो एक वन टाइम के होगा। अगर हम 15 या 20 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ेगा, तो आज अगर किराया किसी चीज़ का 5 रुपये बढ़ता है या 10 रुपये बढ़ता है, तो इसी तरह वो अगले पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के ऊपर फिर वो 5-10 रुपये बढ़ जाएगा।